हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की ऑटोकैड सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ड्रॉ पैनल के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक ड्राइंग के बारे में सीखेंगे, ऑटोकैड में ड्रॉ किस प्रकार किया जाता है। उसके पश्चात बारी बारी हम हर एक सेगमेंट को ध्यान से देखेंगे ताकि हम उसको मॉडिफाई कर पाएँ, एनोटेट कर पाएँ और लेयर्स भी उसके साथ प्रयोग कर पाएँ। इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्लैंक फाइल। उसके लिए मैं यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक कर सकता हूँ या टेम्पलेट्स पर जाकर मैं AutoCAD.twt फाइल को ओपन कर सकता हूँ। मैं स्टार्ट ड्राइंग पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक फाइल अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हम जितनी भी एक्सरसाइज फाइल्स बनाएंगे वो सभी की सभी आप अपनी DVD के अंतर्गत या आप हमारे URL से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी अधिक जानकारी इस DVD में दिए गए PDF में है, या आप smartosystems.in की वेबसाइट पर जाकर या issstword.com की वेबसाइट पर जाकर भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ड्रॉ सेक्शन को। हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग 2 के नाम से फाइल अवेलेबल हो गई है। ये हमारी ड्राइंग फाइल है। यदि मैं होम पे जाता हूँ, सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शंस उपलब्ध हैं जो कि पैनल्स के रूप में है। जैसे ड्रॉ सेक्शन, अगर मैं क्लिक करूँ तो एक फ्लाईआउट खुल जाएगा, उसमें अधिक कमांड्स भी वहाँ नज़र आ जाएंगी। इसी तरह से मॉडिफाई सेक्शन है, अर्थात मॉडिफाई पैनल है। एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड और व्यू के रूप में काफ़ी सारे पैनल्स हमारे पास होम टैब पे उपलब्ध हैं। सबसे पहले आइए जानकारी लेते हैं ड्रॉ पैनल की। ड्रॉ पैनल में हमारे पास बेसिक्स ड्राइंग की सभी शेप्स दी गई हैं जिनसे हम अपनी ड्राइंग्स को बना सकते हैं। ऑटोकैड में सारी की सारी ड्राइंग के लिए इन बेसिक शेप्स को प्रयोग किया जाता है। इन्हीं बेसिक शेप्स के आधार पर ही हम बड़ी से बड़ी ड्राइंग को आसानी से बना सकते हैं। इसमें हमारे पास ड्रॉ में लाइन, पॉलीगॉन, सर्कल, आर्क इत्यादि बहुत सारी कमांड्स हैं जिनको हम बारी बारी से समझेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यदि मैं लाइन कमांड को प्रयोग करना चाहता हूँ, जैसे ही माउस रखूँगा एक टूल टिप आएगी। थोड़ी देर अगर माउस वहाँ रहेगा तो उस टूल टिप को एक्सपेंड कर दिया जाएगा और वो पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आएगा। आपकी कमांड क्या कर रही है वो सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे लाइन पे रखते ही मुझे जानकारी मिली है, क्रिएट्स स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। With line, you can create a series of continuous line segments. Each segment is a line object that can be edited separately. अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। आप जब भी किसी कमांड को प्रयोग करें ऑटोकैड में, इस पे ज़रूर ध्यान दें ताकि आपको उस कमांड के बारे में बेसिक्स जानकारी मिले। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई गई है कि आप इससे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि वो लाइनें बेशक साथ में जुड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो सब की सब सेपरेटली एडिट की जा सकती हैं। तो आइए लाइन को शुरू करते हैं। लाइन बनाने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ वाला जो पैनल है उसमें लाइन कमांड को क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं ड्राइंग विंडो में आता हूँ, मेरे से फर्स्ट पॉइंट की जानकारी मांगी जा रही है जो XY में होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे यदि आप देखें तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है। इसके साथ ही मुझे ऑटोकैड ये भी जानकारी दे रहा है कि इस वक्त मैं हूँ कहाँ पे, अर्थात यूज़र कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मैं कहाँ पे हूँ। मैं यूज़र कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ तो आप देखेंगे X भी 0 हो जाएगा और Y भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। और यदि मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ हॉरिजॉन्टली, तो आप देखेंगे X वैल्यू बढ़ रही है परंतु Y वैल्यू नहीं बढ़ रही। पहले वाला बॉक्स X को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे वाला Y को। अब देखेंगे Y नहीं बढ़ रहा। इसी तरह से यदि मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो आप देखेंगे कि X जो है वो नहीं बढ़ रहा बल्कि Y ही केवल बढ़ रहा है। ये जानकारी हमने यूज़र कोऑर्डिनेट सेक्शन में भी ली थी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन को सिंपल रूप में किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन हमने चुन ली है, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ किसी भी पॉइंट पे, रैंडमली पॉइंट चुन लिया है मैंने। अब मेरे पास देखिए लाइन कमांड शुरू हो गई है। जैसे ही मैं यहाँ लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। लेकिन क्लिक करने से पहले यदि आप देखें तो आपके पास लाइन की लेंथ की जानकारी आपके पास अवेलेबल है इस छोटे से बॉक्स में। मैं यहाँ फाइनली क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास एक लाइन कंप्लीट हो गई है। हालांकि लाइन कमांड मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ से मैं दूसरी लाइन कमांड शुरू कर सकता हूँ, अर्थात दूसरा लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन एक लाइन मेरे पास खत्म हो चुकी है पहले वाली। इसी तरह से मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ, मेरी दूसरी लाइन बन चुकी है। फिर इस तरफ आता हूँ मैं थोड़ा सा और यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास ये तीसरी लाइन भी खत्म हो जाती है। अभी आप देखें तो लाइन कमांड एंड नहीं हुई है,
मैं कंटिन्यूसली लाइंस को ड्रॉ करता जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे पहली लाइन फाइनल हो जाती है। अब मान लीजिए मुझे केवल यहीं पे इसको फाइनल करना है, तो मुझे सिर्फ एंटर करना है और एंटर करने के साथ ही मेरे पास ये जो लाइन कमांड है फाइनल हो जाएगी। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ 3 लाइंस बन गई हैं। ये तीनों लाइंस हालांकि इकट्ठी बनाई गई हैं, परंतु ये सभी सेपरेटली एडिट की जा सकती हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी और ये तीसरी लाइन है। जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं ऑटोकैड में, तो आप देखेंगे जब भी मैं किसी ड्रॉ लाइन को क्लिक करता हूँ तो उसके यहाँ बिल्कुल पॉइंट्स पे, एक बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे है,